ओके, स्टार्ट करते हैं हम। अगर और टू स्टार्ट की तो टाइम उस पे लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी के जी ठीक साथ है। में इस वजह से मैं कर लेते हैं काम रिकॉर्डिंग। तो इसमें आज है वो है ईयर ईयर की हम पोजीशन जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? अभी क्लियर? जी अब आई है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, 12th हाउस है और जैसे कि आपको मालूम है लाइफ एक साइकिल का नेम है। तो 12th हाउस जैसे कि हमारी लाइफ स्टार्ट होती है और फिर आखिर इख्तिताम को पहुंच जाती है 12वां घर, मोक्ष मिलता है या क्या मामला चलते हैं वो अलग बात है। लिहाजा फर्स्ट हाउस आपकी बर्थ का पहला साल है। जब आप 1 साल के हो जाते हैं और आपकी बर्थडे मनाई जाती है, उसके बाद आपका दूसरा ईयर स्टार्ट होता है, तो वो है आपका सेकंड हाउस। ऐसे ही सही। आपका दूसरा ईयर जो है काम को होता है मीन के आप बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन तीसरे साल में एंटर होते ही है तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव हो जाता है। हम्म। फिर आपका तीसरा ईयर कंप्लीट होता है, चौथे ईयर तो फोर्थ हाउस, इसी तरह फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 11th और 12th, 12 साल आपके कंप्लीट हो गए लाइफ के। इसके बाद ठीक। नेक्स्ट 12 ईयर जो कि 24 ईयर्स आपके हो जाएंगे लाइफ के कि आपने स्पेंड की जिंदगी। तो आपकी कहानी जो है 13वें साल से फिर फर्स्ट हाउस, 25वें साल से फिर फर्स्ट हाउस, इसी तरह 37वें साल से 12, 24, 36, हाँ 37वें साल से फिर आपका फर्स्ट हाउस। इस तरह आपकी लाइफ जो है वो चलेगी। क्लियर? यस सर। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में बेनिफिक प्लैनेट मौजूद हैं तो आपके पहले साल की कैफियत अच्छी रहेगी। ओके। हम्म। अगर आपके जी। सेकंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट हैं तो दूसरे साल की कैफियत अच्छी रहेगी। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 1 से 12 साल को हम मानते ही नहीं, बिल्कुल बाल अवस्था होती है इस वजह से। ठीक। तो इसलिए कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है 13वें साल से। अब इसमें ये नहीं कि आपके साथ जो पहले साल हम्म। में हुआ या 13वें साल में हुआ या 25वें साल में हुआ, मेन के आपने फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट देखे उनकी बिना पर आप आने वाला ईयर जो है वो 13वां हो, 25वां हो या 37वां हो। आप ये नहीं कह सकते कि तीनों के तीनों सेम ही होंगे। हम्म। आप इनमें एज वाइज, जैसे जैसे इंसान एज वाइज बढ़ेगा वैसे ही उसकी जी। लाइफ में
चेंज आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के 7th हाउस का ईयर जो है वो चल रहा है, जैसे कि 7 साल। इसी तरह 14 हाउस 1 15 साल तो 7वां घर 7वां साल। अब 7 साल की एज में 7th हाउस क्या मैरिज को तो बताएगा नहीं, पार्टनरशिप को भी नहीं बताएगा। तो 7th हाउस फिर क्या बताएगा, हम क्या ले सकते हैं? 7th हाउस लाइफ का एक मेजर पार्ट रखता है, ऐसा हाउस जो कि 7वां घर हम लेते हैं। तो 7th हाउस को हम ये ले सकते हैं कि ऐसे पर्सन के पास पैसे की कैफियत या फिर अपना किसी लाइफ में किसी का साथ जुड़ जाना, मेरे 7th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो होगी जब 7th हाउस की टाइमिंग चलेगी। लाइट ऑफ हो गई। तो इसी तरह आपने देखना है कौन से साल की टाइमिंग चल रही है। जैसे कि 2nd हाउस की टाइमिंग चलेगी तो फैमिली से रिलेटेड कोई इवेंट होगा। 3rd हाउस की टाइमिंग चलेगी तो बहन भाइयों से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इवेंट होगा। ऐसे ही आपने देखना होता है कि पर्सन के पहले 12 साल कैसे रहे। सही। जैसे कि हमने 1st हाउस को 1 साल माना, ऐसे ही हम 1st हाउस को 12th ईयर भी लेते हैं। 12th ईयर 12 साल। 13वां साल जो है आपका 2nd हाउस हो जाता है। सेकंड हाउस वो कैसे, मतलब लाइक काउंट करें तो 12 हाउस तक 12 साल होंगे ना, तो 13 तो फर्स्ट हाउस बनेगा फिर। लेकिन एक फार्मूला है कि एक घर को 1 साल दिए गए हैं जी। और दूसरा फार्मूला है एक घर को 12 साल दिए गए। 12 साल दिए गए हैं, अच्छा ठीक हो गया। आप देख सकते हैं जैसा आपका 13वां साल होगा, 13 से 24 तक की जो कहानी है वो आपको कंप्लीटली 12 सालों में घूमते घूमते क्या देखने को मिलेगा, 2nd हाउस से रिलेटेड सेकंड हाउस, मामला। अच्छा सही हो गया। और तो लेकिन जी इसमें फिर प्रिडिक्शन तो डिफरेंट हो जाएगी ना, लेकिन अगर फर्स्ट फार्मूला हम लोग लगाएं, फॉर एग्जांपल हमारे 12 इयर्स 12 हाउस में कंप्लीट हो गए, 13 ईयर हमारा फर्स्ट हाउस, अब हम फर्स्ट हाउस को काउंट करेंगे 13, या फिर जैसे अपने सेकंड थ्योरी के मुताबिक बताया तो वो सेकंड हाउस होगा, तो फिर हम सेकंड हाउस को लेंगे, या दोनों को मिला के प्रिडिक्शन होगी। देखें, 1 साल की बात की जा रही है तो फिर तो आपको नॉर्मली यही लेना है कि 1st हाउस है, 2nd है, 3rd है, ये जो भी है। हम्म। और अगर आपने 12 सालों का लुबे लुबाव पेश करना है तो फिर आपको एज पूछनी है, एज देखनी है और देखना है कौन सा हाउस है वो। मीन के पहले 12 साल 1st हाउस, 12 से 24 2nd हाउस। तो फिर आपने 2nd हाउस की पोजीशन को देखना है और कहना है आपके अगले 12 साल कुछ ऐसे रहने वाले हैं। ओके, मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की जो फॉर एग्जांपल एज 30 है, वो कहता है कि मेरे लास्ट 10 डेज कैसे गुजरे,
तो हम लोग फिर इस लिहाज से देखेंगे कि थर्ड हाउस में उसका आएगा, क्योंकि 24 तो हमारे सेकंड हाउस में आ गया, 24 से 30 तक जो 6 साल है उसके थर्ड हाउस की टाइमिंग चल रही है, मीन्स हम थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शन देंगे। यस, मतलब वो डायरेक्ट हमसे 10 इयर्स का पूछ रहा है कि 10 इयर्स मेरे कैसे रहे हाँ हाँ हाँ। जो गुजर चुके हैं। ठीक हो गया। इनके सामने वाला हमसे क्या पूछ सकता है कि ये हाउस या फिर ये 12 साल या ये 10 साल या 8 साल मेरे जी कैसे रहे हैं या रहेंगे, जी। अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, नॉर्मली मुझे ज्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं फील हुई या हम्म फिर होगी, ऐसा क्वेश्चन। हम्म, सही। जी तो फिर आप उस हाउस को देखेंगे, ठीक यानी हो गया। एज वाइज 12वां साल है, 1 से 12, तो फर्स्ट हाउस। जी जब कोई क्वेश्चन करता है कि ये वाला साल बताइए कैसा रहा, मतलब सिंगल अगर पूछता है कोई तो हाँ हाँ, सही हो गया। मतलब और लाइक फॉर सिंपल ना भी एग्जाम्पल। पूछे फिर भी आप देख लें कि भाई आपका ये साल ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, जो आपको 12 सालों की कहानी बताई जा रही है वो ये है कि नॉर्मली ये अच्छे रहे या फिर बुरे रहे, हम्म, ठीक हो इनमें गया। पर्सन को बहुत ज्यादा दिक्कत फील हुई या बहुत अच्छा फील किया उसने, इस तरह। ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं किसी शख्स की जो है थर्ड हाउस की टाइमिंग चल रही है, या वो थर्ड हाउस की उसका जो है ना अभी एज के हवाले से चल रहा है। अब अगर उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, इट्स मीन उसके साथ कुछ गलत होगा, लाइक ज्यादा कुछ सफर करने पड़ेंगे, ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड हाउस स्ट्रगल का है। और अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा, या फिर इसके हवाले से कोई और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करके हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया। हम्म। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है 24 से 36 साल की कहानी कैसी रही है, हम्म। तो 24 से 36 साल थर्ड हाउस। जी अब थर्ड हाउस में सैटर्न मौजूद है, जी। मेलेफिक प्लैनेट है लेकिन अपने ही हाउस में है, साइन में है। हम्म। तो ऐसे में थर्ड हाउस को कौन देख रहा है, वो देखेंगे। थर्ड हाउस का कौन देखेंगे? फॉर एग्जांपल कोई और रूलर बनता है, प्लैनेट कोई और है, जैसे कि यहाँ सैटर्न है, जी। लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर मार्स जो है थर्ड हाउस का रूलर है, हम्म। तो वो खुद कहाँ मौजूद है, फोर्थ में उसके साथ कौन है, जुपिटर। उसको कौन देख रहा है, सही हो गया। मतलब ये वो सारे पॉइंट्स फिर हम किसको लोग देख लगाएंगे। रहा है, हम्म। ये सभी पॉइंट का यूज किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा एक एक बात यहाँ पे ये है, जैसे हम लोगों ने भी कहा ना कि सैटर्न थर्ड हाउस में है और वो अपने ही साइन में है। अपने साइन में होने का मतलब है कि वो पावरफुल है। अब सैटर्न का पावरफुल होना मतलब मेलेफिक प्लैनेट का पावरफुल होना, इट्स मीन कि वो ज्यादा दिक्कत देगा, ऐसा बोलेंगे? या अपने मतलब ज्यादा सही बात है, अगर मेलेफिक की पावर ज्यादा हो तो वो हमें ज्यादा नुकसान देगा, अगर वो वीक है तो वो कम नुकसान देगा हमें। इसमें प्लैनेट अगर मेलाफिक है या बेनाफिक है, जी अगर तो जिस हाउस की बात की जा रही है उस हाउस का प्लैनेट जो बनता है वो पावरफुल है, हम्म। तो वो ईयर अच्छे जाने वाले। ओके। अच्छा अब प्लैनेट जो है अपने ही हाउस में होगा, अपने साइन में होगा, तो वो अच्छा होगा उसके लिए, चाहे वो बेनिफिक है या मेलाफिक है। बिल्कुल। और अगर ठीक हो।
वो अपने साइन में नहीं है, मेलेफिक साइन या फिर प्लैनेट के साथ है, और इस हाउस की बात की जा रही है उसमें भी मेलेफिक प्लैनेट है या ऐसा प्लैनेट जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो फिर वो नेगेटिव खराब जाएगा। जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हम देखें 13वां साल, अगर फर्स्ट हाउस पहले साल की बात करें कि पर्सन की हेल्थ कैसी रहने वाली है पहले साल, तो फर्स्ट हाउस का रूलर जुपिटर है। जी फर्स्ट हाउस को कोई भी प्लैनेट देख नहीं रहा, जी फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है, जी और जुपिटर मार्स के साथ है। मार्स जुपिटर का फ्रेंड है, और जुपिटर अपने ही साइन में है, और फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस क्या है? घर है, घर है, मदर है। मदर है। तो पर्सन का पहला साल कैसा जाने वाला है? माँ के साथ घर में अच्छे से। हाँ, मदर के साथ लिंक रहेगा। इसके अलावा फोर्थ हाउस में साइन कौन सा है? जुपिटर का, जो कि 12th साइन है, जी हॉस्पिटल को शो करवा रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अकेलेपन, इल्म, नॉलेज जो कि हिडन रह के सीखने को मिलना मदर से। 12th हाउस हॉस्पिटल अकेलेपन का है, जी और फोर्थ हाउस मदर का है। जी यहाँ पर जुपिटर 12th साइन फोर्थ हाउस में है, तो ऐसे में मदर और हिडन रहने का लिंक बन गया पहले साल। जी अब ऐसे में 7 मार्च है, जो कि लड़ाई झगड़े, नॉलेज की बात नहीं करता, जो कि लड़ाई झगड़े की बात करता है, और रूलर बना हुआ है 5th हाउस का और 12th हाउस का। जी ऐसे में 5th हाउस क्या है? 5th हाउस लर्निंग। लर्निंग का है, और 12th हाउस का भी साथ में लिंक है क्योंकि वो भी मार्स का हाउस साइन है। जी तो यहाँ पर डबल पोजीशन क्या शो हुई कि 12th साइन में जुपिटर खुद मौजूद है, और मार्स जो कि 12th हाउस का रूलर है वो भी साथ मौजूद है। जी तो यहाँ पर मदर का लिंक 12th हाउस के साथ 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 बच्चे का भी लिंक है। क्या शो करवाता है कि ऐसा पर्सन, ऐसा बच्चा पहले साल 13वें साल 25वें साल मदर के साथ बिरून कंट्री
या फिर कुछ झगड़े के कारण बैरून कंट्री या लर्निंग के लिए बैरून कंट्री के साथ लिंक बनना। कह सकते हैं। तो ये किस किस ईयर में होगा? 13, 25 एंड इसी तरीके से आगे। पहले 13वें, 25वें 25 जी। या 37वें साल। अच्छा, एक और चीज भी तो है कि 12th हाउस हमारे पास लॉस का है, मतलब के खर्चे का है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई की वजह से उसका खर्चा होगा, मदर का, बच्चे की पढ़ाई की वजह से खर्चा। फॉरेन अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग नहीं लेते कि फॉरेन नहीं जा रहा बच्चा, बाहर नहीं जाता, लेकिन वैसे खर्चा होगा ज्यादा। आम मतलब जैसे पहले अब तक उसने जितनी स्टडी की उससे ज्यादा होगा खर्चा इस ईयर में। ब्लड का इश्यू होने के कारण ब्लड के इश्यू के कारण खर्चे का ज्यादा होना मदर के लिए, बच्चे की पैदाइश, मदर को ब्लड की जरूरत थी। तो पहले साल वही सीन चलता रहा, पेट के बार बार किसी न किसी तरह मदर को जरूरत है, ब्लड की वो पूरा नहीं हो रहा। और ऐसे में बच्चे की पैदाइश के बाद पहला साल कैसा रहा, ये हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लड का आपने इसलिए बोला क्योंकि मार्स हम लोग ब्लड से रिलेट करते हैं, दैट्स व्हाई। मार्स है। ठीक हो गया। ओके, तो बात हम क्या कर रहे हैं जी के जब पर्सन की बर्थ होती है तो हमें फिक्र रहती है इसके 12 साल या आने वाली जो पीढ़ी है, ईयर्स है, वो कैसे रहने वाले हैं। तो पहला साल आपकी लाइफ का कैसा रहने वाला, ये फर्स्ट हाउस बताएगा। पहले 12 जी साल कैसे रहने वाले हैं, ये भी फर्स्ट हाउस ही बताएगा। दूसरा साल कैसा रहने वाला है, ये सेकंड हाउस बताएगा। और दूसरे मीन के 13 से 24 ईयर्स जो है तक आपके लाइफ की क्या कैफियत रहने वाली है, ये सेकंड हाउस बताएगा। फिर तीसरा साल या फिर अपना हो गया ना 13 फर्स्ट हाउस, 14 सेकंड हाउस और 15 साल की एज में आपका तीसरा घर एक्टिव हो जाएगा। ठीक, 15 साल की एज में देखिए ना, फर्स्ट हाउस तो 12 हो गए ना, सेकंड 24 तक, 13वां 25 में साल, ही। 13वां साल फर्स्ट हाउस, 14वां जी साल सेकंड हाउस। हाँ, जी जी सही है, ठीक हो गया सर, वो आप सिंगल सिंगल बता रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये होगी हाउसेस की कहानी। अब इसमें हम देखना चाह रहे हैं जी कि कैसे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, या उस ईयर में हमें क्या क्या पॉइंट मजबूरन देखने को मिलेंगे जिनको देखकर हम पहले से ही अलर्ट होके ये उनमें तब्दीली तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको अच्छे में पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, उनमें नेगेटिव पॉइंट को दूर करके पॉजिटिव पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, जी ठीक है सर। तो उसके लिए आपको क्या रूल मैंने बताए कि आपने उस हाउस को देखना है, उस हाउस में कौन से प्लैनेट मौजूद हैं। जी फॉर एग्जाम्पल आपकी कितनी एज हो गई है?
मेरी सर अंदाजन हम मान लेते हैं आपकी 30 साल है अंदाजन, या 20 साल करने के लड़कियों का क्या होता है एज वही रहती है, तो 20 साल आपकी एज है। Done? तो ऐसे यस में सर 30 साल तक वो 18 की रहती है। तो 13वां साल आपका हो गया फर्स्ट हाउस, पहले 12 साल क्या हुए, 12 हाउस कंप्लीट, ठीक। जी सर। 13वां साल फिर फर्स्ट हाउस, 14वां सेकंड हाउस, 15वां आपका थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस आप गया हो गया 16वां साल, और फिफ्थ हाउस आपका हो गया 17 ईयर, एज आपकी यस 17 17। सिक्स्थ जी हाउस में आपके 18 ईयर, 18 जी 19 19 सेवंथ हाउस, 20 एट्थ 20 हाउस। जी जी एट्थ हाउस आपने देखा नॉर्मली क्या बताता है, एट्थ हाउस एक्टिव एट होगा तो एट्थ हाउस की चीजें एक्टिव हो जाएंगी, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बात प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस, यस हम्म और सामने वाले पर्सन से पैसे मिलने के कोई ना कोई इम्कानात बनते रहना, हम्म फिर उसका सेकंड हाउस है। जी फिर अपना और भी हाउसेज से आप देख सकते हैं कौन सा हाउस बन रहा है, जैसे कि जी 10th हाउस करियर का है, काम का है, प्रोफेशन का है, उससे 11th हाउस बना, मेन के काम आप कर रहे हैं तो हम्म उसमें फायदा होना। हम्म फिर आपके 11th हाउस जो कि डिजायर का है, हम्म उससे 8th हाउस कौन सा हाउस बनेगा, 10th हाउस बनेगा, 11वें से 11th हम्म, हाउस से 8th हाउस आपका 10th हाउस बनेगा। जी तो 11th हाउस आपके बड़े बहन भाइयों का है, अगर बड़े बहन भाई जॉब करना चाह रहे थे, काम लेकर चलना चाह रहे थे लेकिन काम नहीं लेकर चल पा रहे थे, ऐसे में आपके 8th हाउस का एक्टिव हो जाना बताता है कि आपके आपसे जो बड़े बहन भाई हैं उनकी नौकरी का लग जाना, उनका काम हम्म स्टार्ट कर देना, हम्म उनकी उनका फोकस जो है, गोल जो है वो करियर, प्रोफेशन, फेम, हम्म ये बन जाना। तो ये आपका 8th हाउस है। हम्म अब 8th हाउस तो ठीक हो एक्टिव गया। हो गया, उसमें साइन हम्म कौन सा है, कैंसर साइन वो भी एक्टिव हो गया। कैंसर साइन है, वो भी एक्टिव हो गया। कैंसर साइन क्या है, 4th हाउस मदर को शो करवाता है, जी आपके पीस ऑफ माइंड को शो करवाता है, हम्म आपकी प्रॉपर्टी कार को बताता है, जी और बेसिक नॉलेज जो है उसके बारे में बताता है। हम्म अब ऐसे में कैंसर साइन भी हमने देख लिया, अब बात आती है मून की जो कि लॉर्ड है 8th हाउस का रूलर है। जी वो अलामत इससे में। भी पहले बात आती है कि 8th हाउस को देख कौन रहा है, जी कौन कौन है। जुपिटर देख रहा है 5th जुपिटर एस्पेक्ट से, जी जी 1 2 3 4 5। जुपिटर क्या बता रहा है, जुपिटर क्या बता रहा है, 4th हाउस में है, फर्स्ट हाउस का रूलर है, 4th हाउस का रूलर है, जुपिटर खुद नॉलेज है। तो हम्म जो जो चीजें 8th हाउस बता रहा था वही चीजें जुपिटर भी बता रहा है एस्पेक्ट के कारण। यहाँ 4th साइन जो है वो मदर को शो करवा रहा है। हम्म जी जुपिटर मदर वाले हाउस में बैठकर 8th हाउस में कैंसर साइन वो को देख रहा है। एस्पेक्ट कर रहा है। हम्म तो ऐसे में जो रिजल्ट हमने कैंसर साइन के लिए वही रिजल्ट जुपिटर के आएंगे। जी
अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इसमें पर्सन खुद ऐड नहीं था उस वक्त तक जब तक जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं था। जुपिटर फर्स्ट हाउस का रूलर है। जी फर्स्ट हाउस पर्सन खुद है, उसकी थिंकिंग है, जी वो खुद भी ऐड हो गया है 8th हाउस की चीजों में। मगर ना पर्सन किस नॉर्मली क्या कहता है, ये मैं करना नहीं था चाहता लेकिन मुझसे हो गया। हो गया, सही। लेकिन अब ये चाहेगा खुद। अब ये खुद भी लेकर चलेगा अच्छा क्योंकि सर, अभी आपने जुपिटर का एस्पेक्ट है। जी 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 आपने बताया ना कि अभी हम लोग अगर देखें कि 8th हाउस में कैंसर साइन, आई मीन कैंसर साइन मीन बेसिक नॉलेज, और जुपिटर भी इसको देख रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे अगर किसी रिसर्च में या किसी टेक्निकल नॉलेज या ऑक्कल्ट साइंस में अगर ये पार्टिसिपेट करता है, जब उसका हाउस एक्टिव हुआ तो उसको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा उस ईयर में जब तक ये एक्टिव रहेगा। यस। ठीक हो गया। एक मिनट अजान हो ले देंगे। जी ठीक। ओके, तो अभी आपको क्या समझ आई? मुसरत जी को समझ आ रही है? अजीम बुखारी साहब आपको भी समझ आ रही है? जी सर, जी आ रही है। क्या समझ आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही? आप शायद बोल रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। अगेन बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही। और किसी को आ रही है? सर मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अजीम भाई जी आपको समझ आई कि क्या बोला है? कुछ समझ में आया है या नहीं आया? जी सर, मैंने आपको बताया था कि मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ। तो जी अभी जी मैंने क्लास को ज्वाइन किया जब आप बता रहे थे जी कि 13 साल की उम्र में पहला घर एक्टिव हो जाएगा, 14 साल की उम्र में दूसरा, और ऐसे ही आपने यहाँ से मैंने ज्वाइन किया और समझ आई है इस टॉपिक की ना यहाँ से। ठीक होगा। और कुछ डाउट कहीं से? नहीं, इसमें जितना मैंने सुना है इसमें नहीं है। ओके ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, पर्सन किसी भी शख्स की पैदाइश होती है तो वो फर्स्ट हाउस हम लेते हैं। और एक बहुत ही अहम पॉइंट कि किसी भी बच्चे की जब बर्थ होती है तो उसकी सूक्ष्म दशा जो है वो राहु की होती है।
किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी जो सूक्ष्म दशा वो राहु की चलती है, तभी उसकी बर्थ होती है। ऐसा मस्ट है, सबके साथ ऐसा ही होता है? तकरीबन मदर की आप देखें इंटरेस्टिंग। सूक्ष्म दशा चलेगी राहु की, तभी बच्चे की पैदाइश होगी। ये आप इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिस करने वाला है, करके जरूर बताइएगा कि किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी ओके। मदर की जो टाइमिंग है, टाइम पीरियड जो चल रहा होता है, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, तो सूक्ष्म दशा जो है उसमें राहु का रोल होता है। ओके, गॉट इट। तो इसमें देखें फर्स्ट हाउस, किसी भी इंसान की पैदाइश फर्स्ट हाउस पहला साल कैसा रहा, ये फर्स्ट हाउस बताएगा, सेकंड हाउस दूसरा साल, थर्ड हाउस तीसरा साल, इसी तरह घूमते घूमते 12 साल, फिर 13वें साल से कहानी फर्स्ट हाउस से स्टार्ट हो जाएगी, 14वां साल सेकंड हाउस, फिर घूमते घूमते 24 साल कंप्लीट हो गए, 25वां साल फिर फर्स्ट हाउस। तो हर दफा वही हाउस आने का मतलब ये नहीं कि इंसान के साथ वही इवेंट दोबारा होगा, वही कहानी दोबारा चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। उस पर्सन के साथ नेक्स्ट टाइम जो कहानी चलेगी वो पहली कहानी से मिलती जुलती होगी, लेकिन उसकी एज ज्यादा हो जाने की वजह से नेक्स्ट टाइम जो कहानी चलेगी उसमें फर्क होगा। जैसे कि फिफ्थ हाउस की मिसाल के तौर पर टाइमिंग चलती है, जैसे कि 5वां साल, या फिर आप कह सकते हैं अपना 12 साल हो गया ट्वेल्थ हाउस, 13वां 14वां 15वां 16वां 17 साल की एज में फिर उसका फिफ्थ हाउस। अब हम मान लेते हैं 17 साल की एज में नॉर्मली लोगों को प्यार होता है, 17 साल की एज में कोई भी पर्सन है अमूमन जो देखा गया है 17 18 19 20, ये लव का एक टाइम पीरियड होता है। तो 17 साल में कोई इन्वॉल्व हुआ प्यार, तो 18 साल की उम्र में फिर जॉब या ब्रेकअप ऐसा सीन बना, झगड़ा, 18 साल की एज में शादी, ये पहले चलता था। अब देखिए 17 साल की एज में लव हुआ, फिर हम घूमते घूमते 24 साल कंप्लीट हो गए, 25वां साल फर्स्ट हाउस, 26वां सेकंड हाउस, 27वां थर्ड हाउस, 28वां फोर्थ हाउस और 29वां फिफ्थ हाउस। अब दोबारा लव होगा ये हम नहीं कह सकते। अब फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई और इवेंट होगा, जैसे कि मान लेते हैं हम 17 साल की एज